एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखा था बेस्ड ऑन जो रिजल्ट्स थे, जो नोट के पॉइंट्स थे यस सर। डीसी और डीआर पे। ठीक है ना, यस सर। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज पे बेस्ड जो फॉर्मूला था उसमें हम लोगों ने यस क्वेश्चंस सर। देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस भी देख रहे थे कि अगर दो लाइन के बीच एंगल पूछा जाए केस वन में व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, सो फॉर्मूला आता था cos थीटा इक्वल्स टू L1 N1 L2 M1 M2 और N1 N2 समेशन के साथ आता था। ठीक है, फिर हमने बताया था केस टू में अगर डीआर दिया हुआ है, आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, सो A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और इनटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 टू स्क्वायर। स्क्वायर। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर थी तो L1 L2 M1 M2 M1 M2 जीरो होता था और यस इधर A1 सर। A2 B1 B2 C1 C2 जीरो हो जाता था। ठीक है, उसके यस बाद हमने सर। बताया था कि अगर लाइन पैरेलल हो जाए तो L1 बाई L2 M1 बाई M2 N1 बाई N2 होता था और उधर A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2 हो जाता था। ठीक है, और उस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था। फिर अगली हेडिंग हमारे आने वाली है इक्वेशन ऑफ लाइन इन थ्रेड। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर था ना? यस सर। ठीक है, तो मैं अब अगले हेडिंग पे आने वाला हूँ। एक बार रिपीट करा देंगे। क्या रिपीट करा दूं? मतलब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है सर, बस इतना सही। मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है वो लाइन का इंक्लिनेशन होता है। अगर लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स है, अगर अल्फा है, ठीक है, और पॉजिटिव वाई से अगर बीटा है और पॉजिटिव जेड से अगर गामा है, ठीक है, तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा कॉस गामा ये डायरेक्शन कोसाइंस होता है। एक्चुअल में एक पैरामीटर होते हैं लाइन की। ठीक है, ये लाइन की क्या होती है, एक पैरामीटर होती है। जैसे स्लोप होता था टू स्ट्रेट लाइन चैप्टर में 2D में पढ़ते थे, उसी तरह यस से। सर। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो क्या होता था, तीन नंबर्स होते थे एबीसी, जो L बाई ए एम बाई बी एन बाई सी, ये आपस में प्रोपोर्शन होते थे। तो एबीसी को हम डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ठीक है, और हमने उस पे क्वेश्चन देखा था, कुछ फॉर्मूला देखा था, बस यही था, इसमें कुछ नई चीज थोड़ी है। ठीक है ना, जितना बताया बस उतना ही है कि भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जिसको एलिमेंट कहते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है और एबीसी जो होता है तीन नंबर्स, वो डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। ठीक है, इज यस इट क्लियर? सर। चलिए, अब हम अगले हेडिंग पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। So our next heading is equation of line in 3D. Equation of line in 3D. अब 3D में लाइन की इक्वेशन क्या होती है वो अपन लोगों को देखना है। ठीक है ना, किसको देखना है, किसको देखना है? अपन अपन को। अपन लोगों को देखना है। ठीक है ना, अपन लोगों यस को। सर। ठीक है, चलिए, कभी कभी ये होता है ना कि अपने एरिया से बाहर का लैंग्वेज यूज करने में मजा आता है, आता नहीं हाँ आता? जी सर, आता हाँ, है। तो बस कभी कभी बोलते रहना चाहिए ताकि बाहर कभी जाना हुआ तो वो भी समझे कि अपन लोग ही हैं। ठीक है ना? यस सर। यस सर। हाँ, चलिए ठीक है, तो अब इसमें जरा एक स्टेटमेंट लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन 3D में लिखिए। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through a given point, which passes through a given point and parallel to a given vector and parallel to a given vector। देख लिया सभी ने? यस सर। तो हमने बताया कि हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, उसमें एक फिक्स पॉइंट से पास होगी जो गिवन होगा और उसके पैरेलल एक वेक्टर दिया जाएगा। तो देखो, जो भी हम इक्वेशन यहाँ पे 3D के अंदर पढ़ते हैं, अब उसमें दो फॉर्म में पढ़ते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म होता है और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब आईजेके के फॉर्म में हो सकता है या वेक्टर ए कोई भी वेक्टर बी के फॉर्म में हो सकता है। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो एक्स वाई जेड को हम कार्टेशियन कहते हैं।
तो वो Yes, कार्टेशियन sir. फॉर्म हो जाता है। तो अब दोनों फॉर्म में हम इक्वेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्म में इक्वेशन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। या कभी वेक्टर दिया तो बोलेगा कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो, कभी कार्टेशियन दिया तो बोलेगा वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट केस लेने वाला हूँ वेक्टर फॉर्म। तो हम ये जानने वाले हैं कि ये जो कंडीशन दिया है कि एक लाइन फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, गिवन पॉइंट है, और वो पैरेलल वेक्टर, उसके पैरेलल कोई वेक्टर है, तो वो लाइन जो होगी उसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या हो सकती है, वो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास ये लाइन है, सपोज ये लाइन है। अब इसमें एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं फिक्स पॉइंट ले लेता हूँ, जो गिवन पॉइंट है इस पॉइंट ए। लेकिन अभी वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर में लेते हैं, लेते हैं ना, बताओ, लेते हैं ना Yes, पोजीशन वेक्टर में। sir. Yes, sir. ठीक है, पोजीशन वेक्टर में, और इसके पैरेलल एक वेक्टर भी दिया जाएगा, तो अच्छी बात है। इसके पैरेलल वेक्टर भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे पैरेलल वेक्टर एक ले लिया, ये ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर जिसे बी मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ एक वेरिएबल कोई भी पॉइंट हो सकता है इस लाइन पे, जिसका पोजीशन वेक्टर मैं पी पॉइंट मानो, जिसका पोजीशन वेक्टर में आर ले लेता हूँ। याद है ना कि कभी हम किसी लाइन पे वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई मानते थे ना कार्टेशियन में, लेकिन वेक्टर में उसका पोजीशन वेक्टर आर मान लिया हमने। ठीक है, Yes, अब sir. पोजीशन वेक्टर जो है ना हमेशा एक ओ के रेफरेंस में होता है, ओरिजिन के रेफरेंस में। तो मान लो क्योंकि मैं यहाँ पे अगर इसका पोजीशन वेक्टर यानी यहाँ से यहाँ तक दिखाऊं, तो ओ ए वेक्टर किसका काम करेगा, वेक्टर ए का काम करेगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से ओपी वेक्टर क्या काम करेगा बच्चों, वेक्टर आर का काम करेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाई पोजीशन वेक्टर इसका ए का ए है, और पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया इसका आर है, पी पॉइंट का। तो मैं यहाँ पे वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो यूज कर सकता हूँ बच्चों, बताना Yes, जरा ट्रायंगल लॉ Yes, ऑफ इस वाले में। sir. तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए पी इज इक्वल टू वेक्टर आर, लिख सकता हूँ। मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन Yes, से sir, मैं लिख वेक्टर सकते आर हैं। को क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए और प्लस एपी वेक्टर, AP ये लिख vector. सकता हूँ बच्चों। ठीक है, Yes, sir. अब एक बात बताना मेरे को ध्यान से कि क्या एपी वेक्टर ये है ना बच्चों, एपी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है कि नहीं है, एपी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। तो कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल होता है तो लेमडा टाइम्स लिखा जाता है नहीं जाता, जल्दी बताओ। लिखा जाता है लेमडा टाइम्स मैंने बताया था, हाँ आप मुझे जी, मना नहीं सर। कर सकते, बताया था मैंने कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो या कोलिनियर हो तो एक वेक्टर दूसरे का लेमडा टाइम्स होता है नहीं होता है। ठीक है, होता है। ठीक है। तो चलो, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो एपी है उसको यहाँ पे मैं लेमडा टाइम्स बी लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये वेक्टर ए है और प्लस हो गया लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, एंड दिस इज वेक्टर आर। तो ये जो इक्वेशन आता है ये लाइन की इक्वेशन कहलाता है वेक्टर फॉर्म में। कब, जब लाइन एक फिक्स पॉइंट से गिवन पॉइंट से पास हो रही है और उसके पैरेलल एक वेक्टर दिया जाए। समझ आई बात? Yes, sir. इसमें कोई नई बात है, जल्दी बताना मेरे को, कोई नई बात है? No, sir. हाँ, एक नई बात तो है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो झूठ क्यों बोल रहे हो आप लोग? हाँ। नई बात हो सकती, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म तो हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म में, अब कार्टेशियन फॉर्म में जब आएंगे तो एक्स वाई जेड में इक्वेशन हमारी आती है। तो अब कार्टेशियन फॉर्म में इसको कैसे हम लिखा, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो पहले तो अब यहाँ पे हम अगला हेडिंग पे जाते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अब इसमें हम बात करने वाले हैं, तो जैसे देखो होता क्या है, जैसे जो वेक्टर है, वेक्टर को हम कार्टेशियन के फॉर्म में यानी एक्स वाई जेड के फॉर्म में अगर मान लें, जैसे वेक्टर आर को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट हमारा वेक्टर जो आर होगा वो हो गया एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड की। एक्स वाई जेड हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक्स वाई जेड। Yes, तो हमने Yes, वेक्टर sir. आर को इसी फॉर्म में मान लिया, एक्स आई वाई जे जेड के हो सकता है। और अब जो आपका लाइन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे लाइन है आपकी, मैं मान लेता हूँ जैसे यहाँ पे एक लाइन है और इसका जो पॉइंट है, अब पॉइंट क्या होता है कार्टेशियन में बच्चों, x1 y1 z1 होता है, नहीं होता है? ठीक होता है, और वेरिएबल पॉइंट को हम कैसे लेके चलते हैं बच्चों, p x y z, ये तो लेके चलते हैं x y z। ठीक है, ये तो है। और इसके पैरेलल वेक्टर भी गिवन है, तो पैरेलल वेक्टर b तो वेक्टर के फॉर्म में ही गिवन होता है। तो मैं मान लेता हूँ इसका वेक्टर b जो होगा, जो भी वेक्टर होगा उसको b1i b1j, यहाँ पे b1i कैप और प्लस इधर मैं मान लेता हूँ b2j कैप b2j कैप और प्लस इधर मान लेता हूँ b3k कैप। ये हो गया। तो वेक्टर आर तो हमने मान लिया, उसी तरह से वेक्टर ए भी इससे वेक्टर बन जाएगा ना, इससे बन जाएगा वेक्टर, बन जाएगा। तो वेक्टर ए कितना आएगा बच्चों बताना, अगर वेक्टर बनाओ तो x1 i कैप
प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। जैसे भाई इसको मैंने r वेक्टर को x i y j z के माना, वैसे ये भी तो बना सकते हैं। ठीक है, वेक्टर ये बना दिया। और वेक्टर भी आपके पास हमने यहाँ पे लिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस b3 k कैप हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, इस वेक्टर r a b की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि सिंस वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। अब r वेक्टर की जो वैल्यू है जो आपने यहाँ पे लिया था वो आप इसे रिप्लेस कर दो, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। a वेक्टर को भी आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर को भी कर दो यहाँ पे b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो टर्म है, यानी इधर अगर बात करूं मैं तो ये तो हमारा वैसे ही रहेगा, x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप। अब देखना यहाँ पे i वाले कोफिशिएंट के साथ कौन कौन से टर्म आ रहे हैं। i वाले कोफिशिएंट, इधर x1 आएगा, इधर क्या आएगा बच्चों, b1 लेमडा। हाँ, या लेमडा b1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा j वाले बता दो कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा है बच्चों। इधर आ रहा है y1 y2 तो कहीं नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, इधर y1 प्लस b2 लेमडा, यानी लेमडा b2। ठीक है, k वाला कौन कौन सा आ रहा है बच्चों बताना जरा, z1 प्लस लेमडा b3। अब आपको पता है कि अगर दो वेक्टर, इधर भी एक वेक्टर है और इधर भी वेक्टर है, ये दो वेक्टर आपस में इक्वल, तो इनके आईजे के कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, इनके आईजे के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया इधर i का कोफिशिएंट ये है, इधर ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू x1 प्लस लेमडा b1। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इधर y इज इक्वल्स टू y1 प्लस लेमडा b2। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल्स टू y1 प्लस लेमडा b2। बहुत अच्छा। अब इसके बाद यहाँ पे बात कर रहा हूँ, z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, z1 प्लस लेमडा b3। z इक्वल्स टू z1 प्लस लेमडा b3। अब सभी से लेमडा निकाल लो, सभी से लेमडा निकाल लो। सभी से जब लेमडा निकालेंगे, यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितना आएगा बताना, x माइनस x1 अपॉन b1 आएगा नहीं आएगा, y माइनस y1 अपॉन b2 आएगा नहीं आएगा, z माइनस z1 अपॉन b3 आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब ये तीनों लेमडा तो सेम ही होंगे ना, तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x माइनस x1 अपॉन b1, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z1 अपॉन b3 इक्वल्स टू लेमडा लिख सकते हो, बस उसके लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब आपस में लेमडा ही थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। समझ आई बात। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि जो आपको ये पॉइंट दिया हो, जैसे x1 y1 z1, ये यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। x अपने जगह पर है, जैसे मान लो बोलेगा एक लाइन 1 2 3 से पास हो रही है, तो मैं कहूंगा ठीक है x माइनस 1, इधर y माइनस 2 और इधर z माइनस 3, और उसके पैरेलल वेक्टर देगा। तो वेक्टर का जो आईजे के कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे देखो वेक्टर का आईजे के कोफिशिएंट वो आ जाएगा, यही तो है b1 b2 b3, वो डिवाइड में आ जाएगा, इधर b1 इधर b2 ये b3, तो हो गया हमारा काम कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, या कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, कभी कभी एग्जामिनर वेक्टर इक्वेशन देके बोलता है अब बताओ कार्टेशियन क्या होगा, तो हम वेक्टर देख के कार्टेशियन को लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, कैसे लिखेंगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, देखेंगे तो और भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये ए वेक्टर जो बनता है, जो हमने ए वेक्टर बनाया था ये वाला x1 i, ये तो है x1 i, तो यहाँ से ये टर्म आ जाएगा, यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा x1 y1 z1 क्या है। ठीक है, और यहाँ पे जो बी वेक्टर है, यहाँ पे जो बी वेक्टर है, इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा b1 b2 b3 क्या है। होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में, कब, जब लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है और उसके पैरेलल वेक्टर होता है। अब एक बात ध्यान से बताना मेरे को
कि B1 B2 B3 ये जो दिख रहा है B1 B2 B3, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वेक्टर B का DR है? कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? कह सकते हो, बोल सकते हैं। कह सकता हूँ ना। किसी भी वेक्टर का अगर वेक्टर पता है तो उसका DR कैसे आता था? मैंने बताया था ना, IJ के कोफिशिएंट से DR आता था, कोफिशिएंट्स। आता था ना कोफिशिएंट IJ के से यस DR आता था। सर। तो अब ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, जो लाइन की इक्वेशन लिखना था इसके पैरेलल है, तो दोनों का DR क्या होगा? सेम, दोनों का सेम DR होगा। सेम। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि अगर दो लाइन या दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो उसका पैरेलल वाले का DR और ये आपस में उनका DR क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। जैसे याद करो 2D के अंदर लाइन पैरेलल होते तो स्लोप क्या होता था? क्या होता था? इक्वल। तो इसी तरह से 3D में DR क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसीलिए जो B1 B2 B3 जो DR आता है वेक्टर का, वही DR लाइन का आता है। तो ये DR है, ये कहलाता है लाइन का DR, डायरेक्शन रेशियो। समझ आई बात? समझ आई? यस सर। और हम इसके बारे में आगे बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब इसलिए भी हम टाइम को खर्चा करने वाले नहीं है, ठीक है? हाँ तो जी अब हम सर। अगले वाले हेडिंग पे आने वाले हैं, अगले वाले हेडिंग पे, सेकंड पॉइंट पे, जब लाइन को 2 पॉइंट से पास कराया जाएगा। तो यहां तक बच्चों बताना ईमानदारी से कि क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। यस सर, क्लियर है। क्लियर है तो ठीक है। तो अब मैं अगले हेडिंग पे आने वाला हूं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। जब लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आप कैसे लिखोगे? तो अगेन 2 फॉर्म होता है, वेक्टर और कार्टेशियन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म का, वेक्टर फॉर्म। तो अब वेक्टर फॉर्म में अब आपसे कह रहा है कि लाइन जो है, तो ठीक है मैं लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो लाइन हमारी कुछ ऐसे हो जाएगी। अब ये 2 पॉइंट इसमें दिया हुआ है, तो ठीक है मैं 2 पॉइंट को ले लेता हूँ। तो एक पॉइंट ए मान लेता हूँ जिसका पोजीशन वेक्टर ए, और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बी मान लेता हूँ जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? बी। और एक वेरिएबल पॉइंट पी तो मानता ही था ना, एक तो Yes, वेरिएबल sir. पॉइंट पी तो मानते थे जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? आर हो गया। और ओ के रेफरेंस में हम पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। जैसे मान लो इसका पोजीशन वेक्टर, तो ये वेक्टर बनेगा तो इधर वेक्टर ए, यहाँ पे ये बनेगा तो वेक्टर बी, यहाँ पे ये बनेगा तो वेक्टर आर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखना, अब मुझे यहाँ पे क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ इसका पोजीशन वेक्टर तो हमने मान लिया था। अब मैं क्या इसे वेक्टर आर, इस वाले मतलब ये ओ ए और पी वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले ट्रायंगल ओ ए पी में, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? जरा ध्यान से देखना, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस एपी वेक्टर। बताओ बच्चों, लिख सकता हूँ? ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन याद रखना होता है, ठीक है लिख सकता हूँ। अब क्या एपी वेक्टर जो है, एपी वेक्टर यहां तक और एबी वेक्टर यहां तक, क्या मैं कह सकता हूं कि एपी वेक्टर पैरेलल टू एबी वेक्टर? क्या मैं कह सकता हूँ एपी वेक्टर पैरेलल टू एबी वेक्टर? कह सकता हूँ। तो अगर पैरेलल हो गए तो एपी वेक्टर लैम्डा टाइम्स एबी वेक्टर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ? बताओ बच्चों, लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वेक्टर ए प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। ये हो गया हमारा वेक्टर आर, इधर चल रहा था। अब देखो ए बी वेक्टर में, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल ओ ए बी में, इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करो। तो ओ ए बी में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करोगे तो वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी। लिख सकता हूँ क्या बच्चों? जल्दी बताओ। लिख सकता हूँ? तो ए बी वेक्टर किसके बराबर बच्चों? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। लिख सकता हूँ? ठीक है। तो इस ए बी वेक्टर जो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मैं इसको वही लिखने वाला हूँ। और बाकी यस, वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इधर वेक्टर आर। तो हो गया काम खत्म, काम खत्म यहाँ पे वेक्टर अप्रोच का। तो अब ए और बी वेक्टर ये दिया जाएगा पोजीशन वेक्टर, यार ये पॉइंट का काम करते हैं तो पोजीशन वेक्टर हो गए। और आपको क्या करना है? यहाँ पे पुट करना है फॉर्मूले में। तो लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ये बात समझ आई? यस सर। और समझ में आएगी जब अपन लोग क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यस। तो अभी तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। जरूरत
है। ठीक है, चलिए तो अब हम अगले हेडिंग पे बात करते हैं। अगला मतलब वेक्टर फॉर्म तो हो गया, अब मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म पे आने वाला कार्टेशियन हूँ। फॉर्म। ठीक है, तो मैं कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पे आने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो अब कार्टेशियन फॉर्म में देखो लाइन कैसे होगी, तो मान लो कि लाइन जैसे होती है वैसे ही होगी, तो लाइन ऐसे हो गई। अब कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट्स को लिया जाएगा, तो मैं पॉइंट ए को यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो ए x1 y1 z1, ये ले लिया। उसी तरह से दूसरा पॉइंट बी ले लेता हूँ, x2 x2 y2 y2 z2। y2 z2। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। आप वेक्टर आर जो है मान सकते हो ना, मान लो एक्स आई वाई जे जेड के मान सकते हो। यस सर। और वेक्टर ए को मान लो जैसे x1 आई y1 जे z1 के। Z1 वेक्टर बी के। को मान सकते हो x2 आई x2y y2 जे z2 के। यही से ना, इससे वेक्टर बी बनेगा, इससे ठीक है। और जब यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था नहीं किया था, तो फाइनल यस सर। तो फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो यही आएगी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z माइनस z1 z1 अपॉन z2 z2 माइनस माइनस z1। तो बच्चों ये आएगा 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है। अब अगर Yes, ध्यान sir. से समझो ना तो ये लाइन की इक्वेशन थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी। अगर ध्यान से देखो तो क्या देखना ये है कि यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये लाइन का टीआर होता है, बताया था नहीं बताया था? बताया था। तो अब इस लाइन पे 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट से डीआर कैसे निकालते हैं बताना जरा, डीआर कैसे निकालते हैं? तो याद आ रहा है 2 पॉइंट अगर दिया है उससे डीआर कैसे आता था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस आता था। यस सर। जब 2 पॉइंट से लाइन का डीआर आ सकता है तो क्या वो पैरेलल वेक्टर देगा, क्या वो पैरेलल वेक्टर देगा, पैरेलल वेक्टर देगा? बताना, यहाँ दिया है क्या पैरेलल वेक्टर इस वाले हेडिंग में? दिया है? नहीं क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसको पता है कि आप डीआर निकाल सकते हो 2 पॉइंट से, तो क्यों दूं? वो कह रहा है क्यों दूं मैं पैरेलल वेक्टर। समझ आई बात? 2 पॉइंट से, लेकिन पिछले वाले हेडिंग में एक ही पॉइंट था, डीआर नहीं निकाल सकते थे लाइन का, तो उसके लिए पैरेलल वेक्टर दिया, उसके लिए पैरेलल वेक्टर दिया, पैरेलल वेक्टर दिया ताकि इसका डीआर इसके डीआर सेम हो जाएंगे। तो अगर इसका डीआर पता है तो इसका डीआर तो लिख सकता हूँ, इसलिए इस वाले हेडिंग में पैरेलल वेक्टर देना पड़ा, अगले वाले में नहीं देना पड़ा। समझ आई बात? समझ आई बात? तो यही तो डीआर था ना यहाँ पे, ये इसका लाइन का डीआर था, जो वेक्टर पैरेलल था वहां से डीआर आ रहा था। अब डीआर के लिए, इसके डीआर के लिए पैरेलल वेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट से डीआर अपन को निकालने आता ही है, x2 माइनस x1 y2। अब समझ आ गई बात? अब समझ आ गई बात? अभी और आएगी जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? अभी क्वेश्चन पे आए नहीं है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं हेडिंग। जल्दी बताना क्या लिखने वाले हैं हेडिंग? नोट, हेडिंग नोट। नोट है क्या नोट है? नोट हाँ, हेडिंग नोट हो जाएगा। चलो तो अब नोट में यहाँ पे चले, तो अब नोट में सबसे पहले तो मैं फर्स्ट पॉइंट की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। जैसे कंसिडर द लाइन, कंसिडर द लाइन, कंसिडर द लाइन। जो लाइन हम कंसिडर कर रहे हैं कौन सी? जैसे ये x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। देखना ये जो एबीसी है ना, ये डीआर हमने एबीसी मान लिया, ठीक है ना? यस सर। कुछ भी मान सकते हैं, b1 b2 b3 पहले में था, लेकिन एबीसी मान लिया, क्या दिक्कत है? मान सकता हूँ, ठीक है? और ये हमारा लेमडा के बराबर आ रहा था, ठीक है? अब इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन अपन को मिलती है यहाँ से, वो ध्यान में रखना है। इससे इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलती है इस लाइन की इक्वेशन से, वो हमें यहाँ पे देखना है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले लाइन कहाँ से पास हो रही है बताना, ये वाले पॉइंट से x1 y1 z1। तो मैं लिखूंगा पासेस थ्रू x1 y1 z1,
बताओ बच्चों, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हाँ हूँ? जी सर, लिख सकते लिख हैं। सकता हूँ, ठीक है। आज बहुत अच्छी बात है कि ज्यादातर लोग जिंदा चल रहे हैं आज की क्लास में। चलिए, हाँ जी। और एबीसी क्या है लाइन का? डायरेक्शन डीआर, रेशियोज। तो मैं कहूंगा डायरेक्शन रेशियो। ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, मतलब डीआर हम शॉर्ट में बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ यस दी, सर। या डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, या दी लाइन बोल सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है। चलिए, अब उसके बाद ये भी हम लिख सकते हैं, अगर कोई भी लाइन पे, जैसे इस लाइन पे अगर आपको पॉइंट एज्यूम करना है, ठीक है ना, जैसे कोई पॉइंट एज्यूम करना है, जैसे हम याद है हम लोग x1 y1 एज्यूम करते थे 2D के अंदर, यस। वो आप भूल चुके हो, बहुत पुरानी बात होगी। नहीं। फिर भी मैं एक चांस लेके बोल देता हूँ, कभी कभी क्या करें ना, उम्मीदें कभी होना नहीं चाहिए, क्यों? ठीक यस है, सर। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई पॉइंट, अगर 3D में आपको लाइन पे कोई पॉइंट आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज, एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज। अब कैसे उसको हम टेकन, मतलब कैसे ले सकते हैं पॉइंट को? तो देखो, ये अगर इधर जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाला टर्म और लेमडा के बराबर करेंगे तो क्या आएगा? ए लेमडा और एक्स की वैल्यू, ए लेमडा प्लस एक्स वन आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ, आएगा। जल्दी बताओ। ए लेमडा आएगा। प्लस एक्स वन आएगा, ठीक है। इसी तरह से वाई की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा बताना? बी बी लेमडा प्लस लैम्डा प्लस लेमडा वाई प्लस वन। वाई वन, उस तरह से जेड कितना आएगा? सी लेमडा सी प्लस लेमडा प्लस प्लस जेड जेड वन। Z1। तो कोई भी लाइन पे पॉइंट अगर आपको एज्यूम करना हो, तो आप इस तरह से पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं 3D के अंदर। समझ में आएगा? तो इतना Yes. इंफॉर्मेशन अपन को पता होना चाहिए, और इससे पॉइंट को एज्यूम करके फिर हम कैसे आगे क्वेश्चन को डील करेंगे, वो तो बात की बात है। अभी के लिए तो बस इतना समझने की जरूरत है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, चलिए। अब मैं लास्ट वाला हमने बताया कि जैसे पॉइंट किसी लाइन पे एज्यूम करना है, जैसे मान लो कि बोलेगा एक लाइन पे, बोलेगा क्वेश्चन के अंदर सपोज कि लाइन पे एक पॉइंट है जो इस गिवन पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे है, तो वो पॉइंट बताओ कितना होगा। तो अब लाइन पे पॉइंट क्या एज्यूम करें 3D के अंदर? तो हमने बताया कि यहाँ से x कितना आएगा, अगर इसको और इसको लेमडा से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगा a लेमडा प्लस एक्स वन, इसको इक्वेट करोगे तो y कितना आएगा? b लेमडा प्लस वाई वन, और इसको इक्वेट करोगे तो c लेमडा प्लस जेड वन। तो पॉइंट्स को आप ऐसे एज्यूम करोगे इस फॉर्म में। अब जो इन्फॉर्मेशन देगा उससे लेमडा आएगा यहाँ पे पुट करेंगे। ए तो आपको पता रहेगा लाइन की इक्वेशन से, x1 भी पता रहेगा लाइन की इक्वेशन से, तो पॉइंट निकल कर आ जाएगा। लेमडा जैसे निकलेगा, कोई और इन्फॉर्मेशन देगा तो लेमडा आ जाएगा, लेमडा जैसे निकलेगा यहाँ से पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इज इट क्लियर? वैसे अभी बोलो ज्यादा क्लियर होगा तो बाद में होगा, ठीक है? अभी के लिए बस इतना ध्यान में। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आने वाला हूँ, देखना। अब होता क्या है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बोलते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस 3D के अंदर, क्योंकि 3 एक्सिस होती है, ठीक है। 2D में 2 होती थी तो एक्स वाई होता था, यहाँ पे 3 है तो एक्स वाई जेड। तो कहता है एग्जामिनर कि 3D में एक्स वाई जेड एक्सिस ये भी तो लाइन होती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल होती है। तो इसका भी तो इक्वेशन होगा, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल होगा। तो बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? तो वही लिखने वाला हूँ अगले पॉइंट में, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखना यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये भी एक लाइन होती है 3D में। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो इक्वेशन है बच्चों, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे एक्स एक्सिस की बात करनी पड़ेगी। एक्स एक्सिस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगा? अच्छा, हमने बताया था ना भाई, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो जेड एक्सिस हो, देखना जरा यहाँ पे, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। इनमें तो पॉइंट दिख रहा है ना, सब पे पॉइंट दिख रहा है, कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ पे? ओरिजिन, कॉमन पॉइंट ओरिजिन। तो ये x1 y1 z1 का काम करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो इसका इक्वेशन x माइनस x1 जीरो, y माइनस y1 जीरो, z माइनस z1 जीरो, अपॉन में भी कुछ आएगा इसका dr। याद है इसका डैशन कोसाइंस लिखा था, याद है? यस सर। डैशन कोसाइन क्या था इसका? जल्दी बता रहा। 1 0 0 बताया था। इसका क्या था? 0 1 0 और 0 0 0 1 ये ठीक है, ये बताया था। तो जो Yes, sir. हमने बताया था ना कि किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। वैसे देखो यहाँ पे ये ए होता है, यहाँ पे बी होता है, ये सी होता है, यही होता है ना, एबीसी।
ठीक है। Yes, अब sir. हमने एक रिलेशन लिखवाया था L by A इज इक्वल टू M by B इक्वल टू N by C। सबसे पहला दिन लिखवाया था लिखवाया पहले। Sir. ठीक है, तो इसको एक काम करो, इसको ये इसका जब ये अगर इक्वल है तो इसका उल्टा भी तो इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? जल्दी होगा. बताओ। होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको उल्टा कर दिया हमने और इसको लेमडा मान लो, थोड़ी देर के लिए लेमडा मान लो। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एल लेमडा होगा। L ई lambda. इक्वल टू क्या होगा? एम लेमडा। M सी इक्वल टू lambda. कितना होगा? एन लेमडा। M lambda. ठीक। हाँ, तो एबीसी की वैल्यू जरा यहाँ रिप्लेस करो, जहाँ यहाँ पे रिप्लेस करो एबीसी की वैल्यू। ठीक है, इसके फॉर्म में रिप्लेस करो, जरा देखो क्या आता है। ठीक है, तो अब मैं रिप्लेस करता हूँ, तो इधर हो गया एल लेमडा, इधर क्या आया? एम लेमडा, इधर क्या आया? एल लेमडा। यही तो आया बच्चों। लेमडा 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 आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए। तो जो एलिमेंट है वही तो हो गया लाइन का, यहाँ पे लाइन का Yes, एलिमेंट। sir. तो एल कितना है इसका? 1। एम कितना है? 0। एन कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो लाइन का डीसी है वो यहाँ डीआर के जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी लाइन का आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 0 0 है तो 1 0 0 लिख सकते हो। अब आप सोचोगे कि यहाँ 0 डिवाइड में आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। बच्चों ये किसी के बराबर होता है बच्चों, ये मान लो लेमडा है, इसके हाँ। बराबर होता है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि वो तो उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। इधर ये जाएगा तो ये y की वैल्यू आएगी, इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो z आएगी। इसलिए आप बिल्कुल मत समझना कि वहां पे नीचे 0 हो रहा है। ठीक है, इज इट Yes, क्लियर? sir. Clear. ठीक है, तो मैं अब इसको हटा देता हूँ, इसका ये तो समझ में आ गई बात। ठीक है, Yes, sir. हेलो सर। हाँ हाँ। सर एक बार रिपीट कराना इसको। किस चीज को बता रहा है? किस चीज को? ये वाला सर हमने बताया ना कि ABC हमने ये बताया कि यहाँ पे सिंपल से बस इतना बात याद रखो कि जो लाइन का डीसी है ना, यहाँ पे लाइन का डीसी है, उसको डीआर के बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लाइन का जो डीसी और डीआर होता है वो आपस में प्रोपोर्शनल होता है किसी भी सेम लाइन का। जैसे ए बाई एल, एम बाई बी, एन बाई सी, वो प्रोपोर्शनल हो गया लेमडा के बराबर। तो ए को एल लेमडा, बी को एम लेमडा, सी को एन लेमडा, लेमडा 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 कैंसिल हो गया, ए बी सी मिल गया। ठीक है, सॉरी एलिमेंट मिल गया। एल लेमडा, एम लेमडा, एन लेमडा, तो एलिमेंट मिल जाएगा। और एलिमेंट आपको पता है ये एल होता है, एम होता है, एन होता है। तो वही हमने पुट कर दिया। बस सिंपल सी बात है कि जो उसका डीसी होता है, लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है, वो यहाँ पे डीआर के बराबर रख सकते हो। यही बताया मैंने, समझ आई बात? ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगला वाई एक्सिस की इक्वेशन बता सकते हो आप? वाई एक्सिस की इक्वेशन हाँ आप जी, बता सर। सकते हो? Yes, बता सकते हो। sir. चेतन इज क्लियर? चेतन क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, अब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं। देखना वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिखेंगे तो देखना यहाँ पे बिल्कुल आसानी से। पॉइंट तो वही होगा x माइनस x1 Divide. y माइनस 0। ये भी कितना हो गया बच्चों? z माइनस। Zero. अब अपॉन में बता दो जल्दी से क्या आएगा? 0 1 0। वेरी गुड, हो गया। अब आप तो बहुत समझदार हो चुके हो वैसे भी। ठीक है, अब यहाँ पे z एक्सिस हो गया। z एक्सिस के इक्वेशन में भी जल्दी से बता सकते हो आप, बिल्कुल फटाफट। नीचे होगा 0 0 x माइनस 0, बिल्कुल सही। y माइनस 0, z माइनस 0। अब उसके बाद अपॉन में उसके 0 0 1 हाँ, तो क्या आने वाला है बच्चों यहाँ पे? 0 0 0 1 0 1 हो गया। तो अगर मुझसे एक्स वाई जेड एक्सिस किसी की भी इक्वेशन पूछ ले तो मैं उसका इक्वेशन बहुत आसानी से बता सकता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर? Yes, sir. तो अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन पे आ सकते हैं, जल्दी बताएं क्या आप लोगों की इजाजत है? यस सर। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो चीजों को और अच्छे तरह से हम विजुअलाइज कर पाएंगे। ठीक है, समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ठीक है, आपने हमें आज्ञा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे स्क्रीन पे, तो सबसे पहले लिखो आप क्वेश्चन को। देखिए, राइट द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, write the vector and Cartesian equation of line. Write the vector and Cartesian equation of line which passes through point 1 2 3, which passes through point 1 2 3 फिर and एक बार बोलना, फिर से आपकी साउंड बीच में कट रही है।
write the vector and Cartesian equation of line. Write the vector and Cartesian equation of line which passes through point 1, 2, 3. Which passes through point 1, 2, 3 and parallel to the vector 3i cap minus 4j cap plus 5k cap and parallel to the vector 3i cap minus 4j cap plus 5k cap. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? Yes, sir. आप देखना यहाँ पे बहुत आसान, पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ वरना आप कहोगे कि पहला ही क्वेश्चन हम लोगों के हाथ में दे दिया, बहुत दिक्कत। ठीक है, अब देखना, मैं ये एक लाइन है, अब इस लाइन पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये पॉइंट बच्चों ए का काम कर रहा नहीं कर रहा, जल्दी बताओ। 1, 2, 3 कर रहा है। ठीक है चलो, अब इसके पैरेलल एक वेक्टर भी दिया हुआ है बच्चों, वेक्टर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये Yes, वेक्टर sir. दे दिया, ये वेक्टर बी होता था ना, याद करो वेक्टर बी B होता था ना। vector हाँ, तो 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस plus 5k कैप। 5k cap. अब उसने बोला कि भाई वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लिख दो, तो देखो सबसे पहले तो वेक्टर इक्वेशन में यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन लाइन का क्या होता था, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पैरेलल वेक्टर है, तो मुझे पता है कि वेक्टर इक्वेशन होता था वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। होता नहीं होता है बच्चों, जल्दी बताओ। Yes, sir. होता है। अब मुझे पता है कि ए वेक्टर किससे बनता था बच्चों, इससे बनता था नहीं बनता था, जल्दी बताओ। ए वेक्टर इसी से बनता था ना। हाँ, तो ए वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप लिखूंगा। और बी वेक्टर आपके पास ये दिया हुआ है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर यहाँ पे लिख लिया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और लेमडा टाइम्स बी वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। हो गया खत्म, क्या करना है बस, ये हो गई लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म। समझ आई बात, जल्दी बताओ। हाँ जी समझ आ गई? सर। तो ये पॉइंट से वेक्टर बना लिया और उसके बाद फिर हम यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन लिख दिया, और पैरेलल वेक्टर तो होता ही जिसको हम बी मान लेते हैं। समझ आ गई, जल्दी बताओ, यहाँ पे सभी को क्लियर है? चलो, तो अब हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की। यहाँ पे तो कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पे देखो क्या करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म में हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए जो पॉइंट दिया हुआ है ना, देखो ये जो पॉइंट दिया हुआ है कहा गया, ये वाला, तो ये जो पॉइंट है ये x1 y1 z1 का काम करेगा, नहीं करेगा ना। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होता है x माइनस x1 कितना है बच्चों, 1 है ना, 1 हो गया, इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है यहाँ पे बच्चों, 2 हो गया, z माइनस z1 बच्चों कितना है यहाँ पे, 3 हो गया, तो 3, और इधर अपॉन में और बताया था ना यहाँ पे dr आता है, और dr कहाँ से मिलेगा, पैरेलल वेक्टर के आईजे के कोफिशिएंट से मिलेगा। पैरेलल वेक्टर के आईजे के कितना है, 3 माइनस 4 5, तो इधर हो जाएगा 3 माइनस 4 5, हो गया, खत्म हो गया। ये क्या इतना आसान भी क्वेश्चन होता है क्या, ये आप सोच रहे हो ना पक्का? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ साक्षी बताइए, एनी डाउट? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे लिखा कार्टेशियन वाला, समझ आया? अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि वेक्टर इक्वेशन देख के हम कार्टेशियन लिख देते हैं, जैसे ये सब दिया नहीं होगा, सिर्फ ये दे देगा और कहेगा बताओ कार्टेशियन में कन्वर्ट करो। तो मैं देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला तो x1, इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, x1, ये होता है y1, ये z1, तो ये x1 y1 z1 मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला होता है लाइन का dr होता है, ये नीचे a b c का काम करेगा, 3 माइनस 4 5। समझ आई बात, जिसको b1 b2 b3 भी कहते थे ना। यस सर। तो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, उल्टा बोल देता है, कहता है लो कार्टेशियन और वेक्टर में आ जाओ, तो मैं कहूंगा अच्छा ये नीचे वाले से तो वेक्टर बनेगा, इससे वेक्टर बनेगा, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा वेक्टर ए, ठीक है, इससे बनेगा वेक्टर ए बनेगा। अब कुछ लोग क्या होता है यहाँ पे, जैसे कभी कभी पॉइंट यहाँ पे प्लस में आ जाता है, y + 2r, अब कुछ लोग पॉइंट गलत ले लेते हैं,
कुछ लोग पॉइंट क्या ले लेते हैं गलत, जैसे मान लो अगर +2 हो गया तो मैं इसको क्या लिखूंगा, y माइनस ऑफ -2 लिखूंगा ना, तभी तो कंपेयर होगा। sir. जब माइनस ऑफ -2 लिखूंगा तभी तो कंपेयर होगा, बताना। Yes, sir. तो अब इसमें कई बार कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सीधी सी बात है, अगर प्लस दे दिया, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस दे दिया और आप कंफ्यूज हो गए पॉइंट क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको 0 करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो। इसको 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगा, इसको 0 करोगे तो वाई की वैल्यू -2 आएगा, इसको 0 करोगे तो जेड की वैल्यू क्या आएगा, 3 3. आएगा। 3. तो अब यहाँ पे देखो तो पॉइंट समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो अब में कोई मिस्टेक नहीं होगा, उसमें कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस था हमारा आंसर में, तो अगर मैं यहाँ पे इसे 0 करूंगा तो x की वैल्यू 1 आएगा, इसे 0 करूंगा y 2 आएगा, z 3 आएगा। तो 1 2 3 पॉइंट था हमारा, था कि नहीं था, जल्दी बताओ। Yes. ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशन बहुत आसानी से लिख सकते हो कन्वर्ट करके। ये समझ में आ गया क्वेश्चन। Yes, sir. तो अगला क्वेश्चन बताओगे मेरे को, 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन। Yes, sir. Yes, sir. तो लिखना जरा क्वेश्चन, जल्दी से लिखो। ठीक है, राइट द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, राइट द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, राइट द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन of the line passing through two points 2 to 1 and 5 1 minus 2, 2 to 1 and 5 1 minus 2। तो कह रहा है कि जब अब जो आपकी लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो एक तो 2 to 1 और दूसरा 5 1 minus 2। तो आपके पास वेक्टर इक्वेशन भी है इसका 2 पॉइंट से पास होने वाली, और कार्टेशियन इक्वेशन भी है जो हमने यहाँ पे पहले कराया था। Yes, sir. ये है हमारा कार्टेशियन, ये है हमारा ये वेक्टर। दोनों पॉइंट से वेक्टर बना लोगे, पहला पॉइंट से वेक्टर ए बन जाएगा, दूसरे पॉइंट से वेक्टर बी बन जाएगा। यहाँ पे पुट कर देंगे ए और बी की वैल्यू, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आई आई के साथ, जे जे के साथ, के के साथ, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी वेक्टर फॉर्म। और सिमिलरली यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी बताओ मेरे को आंसर। बच्चों तो अभी तक तो आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये वेक्टर ए आप बनाओगे। ठीक है, कार्टेशियन x minus 2 divided by 3, ठीक, y minus 2 divided by minus 1, ठीक, z minus 1 divided by minus 3। वेरी गुड। किसने बताया, किसने बताया? कशिश ने। कशिश ने, वेरी गुड कशिश। तो वेक्टर इक्वेशन में तो लिख सकते हो आप ना, अब कार्टेशियन पता है तो वेक्टर इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, Yes, sir. और किसी ने किया? देखो आप, ये वेक्टर ए जो होगा वो ये बनेगा 2i कैप, यहाँ से प्लस 2 वेक्टर आ गया। वेक्टर आ गया। क्या आया वेक्टर, क्या आया? 2i कैप प्लस ठीक 2j है। कैप प्लस k ठीक- कैप ठीक प्लस है। लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। 3i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप होना चाहिए, b माइनस से करके Yes, sir. हाँ, ठीक है।
तो इसमें कहीं सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हुआ है आपका, चेक करिए एक बार। ओके ठीक है, सर। तो देखो आप, ये वेक्टर ए आ गया, यहां से वेक्टर बी आ जाएगा। वेक्टर बी कितना बनेगा, 5 आई कैप और प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप आ गया। अब आपको पता है भाई वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, हम सबको पता है यहाँ पे। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सबसे पहले। तो वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा, हमें पता है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये होता है। अब यहाँ पे वेक्टर ए जो होगा, वेक्टर ए हमारे पास ये पता है 2i 2j k, तो मैं यहाँ पे लिख लिया 2i प्लस 2j और प्लस k हो जाएगा, और लेमडा टाइम्स ऑफ b माइनस ए, तो b मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5i और 2i मिलके कितना हो गया, 3i हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और ये j और ये सब्ट्रैक्ट होके माइनस j हो जाएगा। ठीक है, माइनस j हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला सब्ट्रैक्ट होकर -2 के और के सब्ट्रैक्ट होकर -3 के बनेगा, -3 के बन जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये वेक्टर इक्वेशन आ गया, ये हमारा आंसर हो गया वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अब हमने बताया था कि अगर लाइन की वेक्टर इक्वेशन पता है तो आप देख के डायरेक्ट कार्टेशियन लिख सकते हो, अदरवाइज कार्टेशियन का फॉर्मूला आपके पास है, बट अगर आपके पास वेक्टर इक्वेशन लिखा है तो क्यों ना डायरेक्ट लिख दो, क्यों ना डायरेक्ट लिखूं मैं कार्टेशियन को, बहुत आसानी से लिख पाऊंगा। वो कैसे लिखूंगा देखना, वो कैसे लिखूंगा देखना जरा। अब जैसे मुझे पता है कि कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन मुझे पता है यहाँ पे पहले से, तो x माइनस x1 तो ये होता है ना 2y माइनस y1 कितना हो गया 2, z माइनस z1 कितना हो गया 1, z1 कितना हो गया 1 हो गया, अपॉन अपॉन अपॉन, और ये वेक्टर b का काम करता नहीं करता है, तो इसके कोएफिशिएंट dr का काम करेगा, तो 3 माइनस 1 माइनस 3 हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ये तो मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख दिया, और मान लो कि मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, मुझे डायरेक्ट कार्टेशियन लिखना है। ये तो वेक्टर लिखा ना पहले हमने, और वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट कार्टेशियन लिखूं तो क्या करूं, तो फिर उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला जो हमने पहले बताया था, कहाँ पे गया कार्टेशियन फॉर्म, ये वाला x माइनस x1 y माइनस y1 z1 z1 x2 माइनस x1 dr आएगा, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो अब देखना यहाँ पे देखना, तो हमारे पास x माइनस x1 हमारे पास कितना पॉइंट था, यहाँ पे 2 था, और y माइनस y1 भी 2 था, z माइनस z1 1 था, अपॉन में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 था। तो बताओ 5 माइनस 2 कितना आता, 3 आता। फिर यहाँ पे क्या होता, ये वाला टर्म कितना आता, -1 आता, उसके बाद -3 हो गया डायरेक्ट। यस सर, तो समझ में आ गया। तो उस तरह से दोनों तरीका है, डायरेक्ट भी कर लो, या अगर वेक्टर इक्वेशन लिखा है तो कार्टेशियन, और अगर मान लो हमारे पास कार्टेशियन पता है ऐसे, और मुझे इसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखूंगा, वो भी हो जाएगा बहुत आसानी से। देखो कैसे, ऊपर वाला जो है वहां से एक्स वाई जेड निकाल लो, एक्स वाई जेड कितना आएगा 2 2 1 आएगा, नहीं आएगा, तो उससे वेक्टर ए बनेगा, बना लो 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, बन गया वेक्टर है, और लैम्डा टाइम्स, और नीचे वाले से वेक्टर b बनता है नहीं बनता है, जल्दी बताओ। बनता है 3i कैप माइनस j कैप और माइनस 3 कैप k कैप। अब चेक कर लो, यही लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आ रही थी, नहीं आ रही थी, यही आ रही थी ना, ताकि अब मैं इसलिए चेक कराता हूँ, आप कहोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ इसलिए, तो आप देख लो यहाँ पे, नहीं सर, ठीक है, तो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब बहुत सारे टेक्निक है इधर उधर करने की, करते रहिए जितना टाइम है आपके पास, तो आपको इक्वेशन मिलती रहेगी। इज इट क्लियर? यस सर। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, पता, जैसे कुछ एग्जामिनर थोड़ा शरीफ भी होते हैं, सीधे साधे होते हैं, कुछ बहुत टेढ़े भी होते हैं। जो टेढ़े वाले को क्वेश्चन जो है अगला देखो वही करा रहा हूँ, टेढ़े वाले एग्जामिनर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप जैसे मान लो कि एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, वेक्टर इक्वेशन देता तो है और बोलता है कार्टेशियन में करो, लेकिन शराफत से वेक्टर इक्वेशन दिखता नहीं है, तमीज से भी देखना चाहिए था, उसको नहीं देता है। वो a प्लस लेमडा टाइम्स नहीं लिखता है, वो थोड़ा डिस्टर्ब करके लिखता है, लेकिन हमको पहले रीअरेंज करना पड़ता है वेक्टर को, कि भाई वेक्टर को पहले असली चेहरे में लेकर आ जाओ, तभी तो कार्टेशियन लिख पाऊंगा, ठीक है। तो आप जब आपको डिस्टर्ब करके इक्वेशन देगा, लेमडा को बीच बीच में मिक्स करेगा, तो आप क्या करो, जो लेमडा वाले टर्म नहीं है कोफिशिएंट, उनको अलग कर लो, वो ए वेक्टर का काम करेगा। जो लेमडा वाले कोफिशिएंट्स हैं उसको एक साथ लेमडा के साथ कर लो, वो बी वेक्टर मिल जाएगा, तब आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर पाओगे। तो क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, लिखिए।
देखिए, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन is vector r is equals to 3 lambda plus 4 I cap plus 2 minus lambda j cap minus lambda minus 1 k cap. ठीक है, ये write its Cartesian equation. Write its Cartesian equation. Write its Cartesian equation. तो अब वेक्टर इक्वेशन दिया है, लेकिन बच्चों देखो तमीज से नहीं दिया है, इसने डिस्टर्ब करके दिया है। तो जो लेमडा वाले टर्म्स नहीं है उनको एक तरफ कर दो, ए वेक्टर का काम करेगा। जो लेमडा वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको लेमडा के साथ ब्रैकेट में कर लो, वो बी वेक्टर पता चल जाएगा। जैसे ए और बी वेक्टर पता चल जाएगा, x1 y1 z1 भी पता चल जाएगा, लाइन का dr भी पता चल जाएगा। सर बताएं सर। अरे तो नहीं टाइम पास करना है फिर यहाँ पे। सर बताएं सर। हाँ, अरे आंसर तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो 4 I cap plus 2 J cap plus K cap plus lambda। ये तो रीअरेंज पहले मेरे कार्टेशियन बताओ, वो तो आप रीअरेंज कर रखे हो वेक्टर इक्वेशन को। आप कार्टेशियन फॉर्म बताओ ना, जब आपने रीअरेंज कर लिया, a प्लस लेमडा बी के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, वो आपने कर लिया, वहां से कार्टेशियन इक्वेशन बताइए। यस सर, यस सर। a plus lambda b सर x minus 4 by 3 is equal to ठीक है। y minus 2 by 2। y माइनस 2 by 2 और माइनस 1। y minus 2 by 2। अच्छा ठीक है, उसके बाद z minus 1 by आंसर आना चाहिए x माइनस 4/3, y माइनस 2/-1, z माइनस 1/-1। देखिए कैसे आ रहा है, अब तो वही यस जाएगा। सर, x minus 4 यस देखो सर, अब यही है। यहाँ यही आ रहा, तो पहले क्यों नहीं आया? आ सर गया। अभी निकला ना। ठीक है, तो वेक्टर आर देखना। वेक्टर आर में पहले मैंने बताया था ना, जो लेमडा वाले टर्म्स नहीं है कोफिशिएंट, उनको हटा दो। पहले जो दूसरे वाले लिख लो, 4i और ये 2j और ये माइनस माइनस प्लस के, इसको एक साथ लिख लो। 4i प्लस 2j और प्लस के, यही तो आएगा। यस सर, ये प्लस के, ये ए का काम करेगा। और लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, बी वेक्टर का काम लेमडा, सॉरी लेमडा वाले टर्म्स कौन कौन से देखो, 3i, ये ना 3i। उसके बाद और कौन कौन सा है यहाँ पे जल्दी बताओ। यहाँ पे कौन सा, माइनस जे, ये हो गया माइनस जे। और कौन सा है यहाँ पे जल्दी बताओ, माइनस के। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के। तो अब ये जो है ना असली चेहरा इसका अब दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो ऐसे देना चाहिए था एग्जामिनर को, लेकिन एग्जामिनर टेढ़ा था इसलिए नहीं दिया उसने, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए मैं लाइन थोड़ी टेढ़ी बनाई है यहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर टेढ़ा था। ठीक है, चलिए अब देखना। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में कितना आसानी से कन्वर्ट करता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म बहुत आसानी से मैं यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ, देखना जरा। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा यहाँ पे, x माइनस x1 का काम ये क्या कौन सा कर रहा है, 4,
4 y माइनस y1 कौन सा है 2, 2 z माइनस z1 कितना है बच्चों 1 1 अपॉन अपॉन अपॉन, ठीक है। 3 अब उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा 3, ये dr का 3 आएगा, और ये क्या आएगा बच्चों -1 -1, और यहाँ कितना आ गया -1। -1 यही तो पूछा गया था। Yes, समझ आई sir. बात? Yes, समझ sir. आई? Yes, हाँ, sir. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेक्टर और कार्टेशियन इस तरह से हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी तो Okay, वेक्टर को डिस्टर्ब करके लिखा हुआ था, वेक्टर इक्वेशन को तो हमने सही किया पहले। अब कार्टेशियन को डिस्टर्ब करके लिखा है, फिर सही करोगे, फिर वेक्टर इक्वेशन लिख पाओगे आप इसमें। Okay. Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Cartesian equation of a line are the Cartesian equation of a line are 2x minus 3 3y plus 1 is equals to 1 minus z, ठीक है। राइट इट्स वेक्टर इक्वेशन, तो बच्चों अभी तमीज से दिख रहा है क्या कार्टेशियन? नहीं, इसका मतलब एग्जामिनर टेढ़ा था या सीधा था? टेढ़ा। ठीक है, तो अब इसको पहले हमको इस तरह का शेप में आना चाहिए, जैसे ये फॉर्म दिख रहा है ना, ऐसे दिखना चाहिए इसको। तो वैसे पहले बनाओ और फिर कंपेयर कर पाओगे, तो आपको x1 y1 z1 मिलेगा, फिर ये नीचे वाला b वेक्टर मिल जाएगा, तब आप वेक्टर इक्वेशन इसका लिख पाओगे। चलिए ट्राई करिए। पहले तो बच्चों इसको थोड़ा सा सही करके फॉर्म बता सकते हो मेरे को, कार्टेशियन वाला क्या है इनका? क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x minus 3 इज इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ दिया है 3y plus 1 इज इक्वल्स टू, उसके बाद आपको दिया है 1 minus z, ये दिया है, ठीक है बच्चों, दिया है। हाँ जी। Yes, sir. तो देखना इनमें से मैं अगर 2 कॉमन ले लूं, जरा 2 कॉमन ले लूं, तो x minus 3/2 लिख सकता हूँ, चलिए बताना। लिखा। लिख सकता हूँ। Yes, sir. इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो y plus 1/3 लिख सकता हूँ, जल्दी बताना। लिख Yes, सकता हूँ, sir. ठीक है। इसमें से पहले तो ये माइनस में तो होता नहीं है, वेरिएबल होता है क्या माइनस कोफिशिएंट के नहीं साथ? होता। नहीं होता, तो माइनस कॉमन लो बाहर माइनस में, को बाहर तो कॉमन। z -1 हो गया। Yes, sir. अब देखना ध्यान से, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x minus 3/2, और ये जो 2 है इसको अपॉन में 1/2 तो लिख ही सकता हूँ ना, यस सर। और ये y plus 1/3 है, चलो प्लस है तो इसको माइनस और माइनस 1/3 तो लिख ही सकता हूँ ना, लिख अपॉन, सकते हैं। और ये जो 3 है इसको 1/3 लिख दिया, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये z -1 तो था और इसे -1 लिख सकता हूँ। अब आ गया फॉर्म में आ गया। यस तो बताओ एग्जामिनर टेढ़ा था जो वैसे दिया, ऐसे भी दे सकता था, लेकिन नहीं टेढ़ा था। ऐसे। Yes, ठीक sir. है, इससे मैंने लाइन थोड़ी टेढ़ी बनाई है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, Yes, sir. एग्जामिनर टेढ़ा था। चलिए अब यहाँ पे आपको, अब ये जैसे ही आपको मिल गया तो आप वेक्टर इक्वेशन बहुत आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे देखना जरा। -3/2। अब इसका वेक्टर इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वेक्टर r इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले से क्या बनता है, a वेक्टर बनता नहीं ए बनता है? वेक्टर। तो देखो Yes, sir. 3/2 i कैप
ये हो जाएगा -1/3 j कैप, और ये कितना बनेगा बताना, प्लस प्लस k k कैप। कैप। मैंने बताया था कंफ्यूजन नहीं होना है पॉइंट में, कई बार प्लस माइनस में जनता कंफ्यूज हो जाती है। इसको जीरो करके x निकाल लेना, वो आ जाएगा यस यहाँ पे। इसको जीरो करके y निकाल लेना, आ जाएगा यहाँ पे। इसको जीरो करके z निकाल देना, आ जाना यहाँ, आ गया यहाँ पे, ठीक है। और लेमडा टाइम्स लेमडा टाइम, और नीचे वाले से क्या बनता है, b वेक्टर बनता है, नहीं बनता है। बनता तो है 1/2 i कैप प्लस 1/3 j कैप और माइनस k कैप, हो गया वेक्टर इक्वेशन, हो गया sir. वेक्टर इक्वेशन। यस, Yes, होगी। sir. अरे एक मिनट कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेना जरा, चेक कर लेना। ये और 2 था, हाँ ये है, जैसे dr है ना, जैसे आपको जो dr है इसको और सिंप्लीफाइड dr कर सकते हो ना। जैसे मान लो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? हमने बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज में जो होता है, डायरेक्शन रेशियोज में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से, ये वो तो, क्योंकि जैसे मान लो 1 2 3 अगर लाइन का dr है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन नंबर से, तो 2 4 6 ये भी dr हो जाएगा, ठीक है। या इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 9 ये भी लाइन का dr होगा, सेम लाइन का, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, और सब आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, होंगे नहीं होंगे, Yes, ठीक है। sir. तो अब जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता है, या तो ऐसा भी दे देगा, ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी सेम नंबर से, ताकि वो इंटीग्रल में आ जाए, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से, ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये वैल्यू क्या देगा, फाइनल 3 देगा। ये वैल्यू कितना देगा, 2, और ये 2 वैल्यू कितना देगा, माइनस -6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, हम यहाँ पे इसको लिख देंगे ये वाले टर्म में, यानी कुछ इस तरह से, दिस इज 3i कैप 2j कैप और -6 कैप, ये आ जाएगा मेरा इक्वेशन। समझ आई बात, क्योंकि dr हमेशा प्रायोरिटी पे ये रखना कि dr हमारा इंटीग्रल आ जाए, ठीक है ना, dr हमारा इंटीग्रल। और इंटीग्रल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक ऐसा इन तीनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि वो जो फ्रैक्शन आ रहा था वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आपके पास पता ही होगा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिपेंड करेगा कि उसको कौन सा फ्रैक्शन है। यहाँ पे 6 से किया तो 2 मल्टीप्लाई होकर कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स, 3 कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, और उधर क्या हो गया 6 टाइम हो गया। समझ आई बात। यस सर। इस तरह से हम इक्वेशन को अगर डिस्टर्ब करके लिखता है कार्टेशियन से वेक्टर में, तो हम वेक्टर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहले उसका फॉर्म सही तरीके से बनाना पड़ेगा, देन हम उसको फिर कार्टेशियन के, देन हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन तो बताओगे आप, बस लाइन का dr बताना है, ये नीचे वाला टर्म, बस नीचे वाला टर्म, और लाइन का कार्टेशियन दिया है लेकिन डिस्टर्ब करके, तो उसको सही फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर उसका dr पहचानना पड़ेगा, यस ठीक है। चलिए, तो मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे सभी को क्लियर है। क्लियर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर, द कार्टेशियन इक्वेशन of a line are, Cartesian equation of a line are, that is x equals to 3y plus 4, comma z is equals to 5y plus 6. Find its direction ratios. Find its direction ratios. तो कार्टेशियन इक्वेशन दिया, पहले आपको रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। पिछले वाले में थोड़ा बहुत दिख भी रहा था, इसमें तो वो भी नहीं दिख रहा है, तो उसको लाना पड़ेगा कार्टेशियन सही फॉर्म में, फिर आप कंपेयर करोगे तो नीचे जो आएगा वो dr हो जाता है, लाइन का डिवाइड में जो आता है, ये आपको पहले डिसाइड करना है।
तो बच्चों में बताओ फिर। Yes, हाँ sir. जी सर। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखना जरा। जैसे ये x है, x और यहाँ से ये -4/3, ये y का काम करेगा। Yes, sir. यहाँ तक कर लिया। ठीक है, तो अब ये जो y है, ये वाला y यहाँ से निकाल दो, कितना आएगा? z-6/5। ये तो इक्वल हो जाएंगे ना। यस सर। आ गया फॉर्म, आ गया फॉर्म। चमत्कार देखा, चमत्कार देखा। हाँ देखा। हाँ, तो ऐसे ही करना होता है, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये जो y है, ये y सेम था, दोनों का y निकाल के इक्वेट कर दिया, तीनों आपस में इक्वल। अब तो इसे देख के डीआर बता सकते हो। 315 315 आई कैप प्लस आई कैप नहीं, आई कैप डीआर में होता है बस भाई। Yes, sir. 315, ठीक है वो, ठीक है। तो डीआर हो गया इस लाइन का, डीआर डायरेक्शन रेशियो, दैट इज 3, 1 और 5। समझ आई बात? यस सर। फिर एक बार ना पिछला वाला क्वेश्चन समझाना। पीछे वाला क्वेश्चन में शुरू से हाँ शुरू से। मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे हमने इसे 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे x - x1 y - y1 z - z1 फॉर्म बनाना था। तो इसमें से 2 को मैंने भाग, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 होता है ना लाइन के क्वेश्चन में, y भी 1 होता है यहाँ पे, तो इसलिए हमने 2 को बाहर कर लिया था। तो इधर x - 3/2 बन गया, यहाँ से 3 बाहर किया तो y + 1/3 हो गया कॉमन में। यहाँ पे ये माइनस के साथ था तो इसको माइनस कॉमन ले लिया, तो z - 1 बन गया। उसके बाद ये जो 2 दिख रहा है, ये डिवाइड में आ गया 1/2, ठीक है। इसको 3 को मैंने डिवाइड में लिख लिया, और यहाँ पे -1। फिर हमने बताया कि जो dr है उसको इंटीजर्स में लिखिए, ठीक है। तो dr आपका आया था यहाँ पे नीचे 1/2, और इधर आ रहा था 1/3, और इधर -1। इंटीजर्स में आने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये फ्रैक्शन में आ रहा था, तो इनका जो एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा? 6 होगा ना। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 3, 2, -6। ये डीआर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया डीआर। तो अब आपको ये पॉइंट पता चल गया x1, y1, z1, तो यहाँ से वेक्टर बन गया a, और ये डीआर पता चल गया, तो वेक्टर b बन गया 3i कैप 2j कैप -6 कैप। ओके, वेक्टर इक्वेशन क्लियर है? ये से ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डीआर पूछा था, वेक्टर इक्वेशन नहीं पूछा था। अगर वेक्टर इक्वेशन पूछता तो क्या बताते? वेक्टर r इज इक्वल टू इस वाले से x1, y1, z1। x1 कितना है इसका? 4i कैप, इधर कितना है? 0। अगर कुछ नहीं तो क्या आएगी वैल्यू? 0। तो 0 j कैप मान लो, ठीक है। और यहाँ क्या है? 6 k कैप, लेमडा टाइम्स नीचे वाले से वेक्टर बना लो b, 3i कैप प्लस j कैप और प्लस 5 के हो गया वेक्टर इक्वेशन। हालांकि ये नहीं पूछा था, बट डीआर पूछा था। समझ आई बात? यस सर। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है वो लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले बच्चों? यस सर बोलिए। हाँ जी सर। देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन। लाइन की इक्वेशन है x - 1/2 z सॉरी y plus 1/-3 equals to z/1।
find the points on the line x minus 1/2, y plus 1/-3, z by 1, which are at a distance, which are at a distance 4√14, which are at a distance 4√14 from the point 1 minus 1 0, 1 minus 1 0। क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. Yes. अब देखना क्वेश्चन में क्या बोला। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है लाइन है, लाइन की क्वेश्चन दिया है। मान लो ये लाइन है, कह रहा है इस लाइन पे कहीं ना कोई पॉइंट होगा, मान लो वो पॉइंट P है, जो इस पॉइंट से, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 minus 1 0, इस पॉइंट से, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए A, तो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? 4√14, इतने डिस्टेंस पे है। तो कह रहा बताओ ये पॉइंट क्या होगा, यानी ये पॉइंट आपसे पूछ रहा है। मान लो x, y और z, ये पूछ रहा है कौन सा पॉइंट है। ठीक है, बात समझ आ गया? Yes, sir. मैंने क्या बताया था? Yes, मैंने sir. नोट में एक पॉइंट बताया था कि अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट एज्यूम करना हो, वेरिएबल पॉइंट, तो हम यहाँ पे से क्या लेते हैं? लेमडा लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बताना? x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 लेमडा प्लस 1 आएगा। 2 lambda plus ठीक 1 है, ठीक है। y कितना आएगा बच्चों बताना? -3 लेमडा Minus -1 आएगा, lambda minus और 1. z आ गया, लेमडा आ गया। Yes, sir. आप ये दो पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, पता है ना दो पॉइंट का डिस्टेंस yes फॉर्मूला क्या होता कर है? सकते हैं। इसको x1 y1 z1 मान लो और इसको x2 y2 z2 मान लो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर Yes, y2 - sir. y1 होल स्क्वायर। Yes, sir. अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4√14, 4√14. उससे इक्वेट कर दो, लेमडा आ जाएगा। जब लेमडा आ गया तो वहां पुट करेंगे तो पॉइंट भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ। Yes, आ sir. जाएगा। आ जाएगा। तो चलिए, तो फिर आप इसे करके नेक्स्ट क्लास में मेरे को बताइएगा, ठीक है? ठीक है। दोबारा से क्या निकालना, कौन सा मैंने बताया था कि लाइन पे ये लाइन दिया हुआ है और बोला इस लाइन पे एक पॉइंट बताना है जो इस पॉइंट से 4√14 डिस्टेंस पे है, वो कौन सा पॉइंट है। तो मैंने बताया था कि लाइन पे कोई भी पॉइंट एज्यूम करना है तो मैंने x y z मान लिया, और कोई भी पॉइंट एज्यूम करने के लिए लाइन की इक्वेशन दिया है तो लेमडा बन लो उसको। तो यहाँ से x कितना आएगा? 2 लेमडा प्लस 1 आएगा, नहीं आएगा? तो यहाँ Yes, मान लिया 2 लेमडा प्लस 1। y कितना आएगा यहाँ पे? -3 लेमडा -1 आ जाएगा, और z कितना आ जाएगा? यहाँ से लेमडा आ जाएगा। अब आपको करना क्या, एक्चुअल में सिर्फ लेमडा निकलना है। जैसे ही लेमडा निकल जाएगा यहाँ पुट करेंगे, पॉइंट आ जाएगा। उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि ये डिस्टेंस कितना है? 4√14 है। अब आपको पता है कि दो पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1। उसको इक्वेट कर देंगे 4√14 से, लेमडा आ जाएगा। जैसे ही लेमडा आएगा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा पुट करने के बाद। समझ आई बात? तो बच्चों ये हमें नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। अगले लेक्चर में हम न्यू हेडिंग पे आ जाएंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइंस की इक्वेशन दिया है, वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन, तो उन इक्वेशन के हेल्प से हम लाइंस की बीच की एंगल कैसे निकालेंगे वो हम अगले हेडिंग में, अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों? सो Yes,